बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम गोल्ड को 2 दिसंबर थर्सडे के लिए एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड इस वक्त 1776 पे मूव कर रहा है। और कल की वीडियो को हम रिमाइंड करें तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा रुकावट इसको मिल सकती है, जो कि 1780 से 85 की रेजिस्टेंस थी। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मूविंग एवरेजेस आ रही हैं H1 में, एक 50 की और एक 100 की मूविंग एवरेज है, जो कि उस टाइम हमारे पास 1790 से 95 के एरिया में थी। मैंने आपको ये बताया था कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है इस मूविंग एवरेज से। तो गोल्ड ने अपनी 50 की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था 1792 पे, और यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस गोल्ड नीचे आया था, और अभी गोल्ड 1776 पे मूव कर रहा है। अगर आज के लिए गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी वीक है। गोल्ड को हमने कल सेल किया था 1785 से, हमने इस गोल्ड को सेल किया था, और हमारा एसएल 1799 का था। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में हैं, और हम अपने टीपी हिट होने के लिए वेट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टीपी जो कि 1770 का था, जो कि एक मंथली रेजिस्टेंस भी है। कल मैंने आपको मंथली चार्ट में एक्सप्लेन किया था कि 1770 पे हमारे पास 5 कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी हमने 1785 से सेल किया हुआ है, और हमारा फर्स्ट टीपी 1770 है, जिसका हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये आज की सपोर्ट है, जो 1760 से 1765 का एरिया है। आज डेली सपोर्ट है ये। गोल्ड यहाँ पर नीचे 1760 तक आ सकता है, तो हमारा सेकंड टीपी 1762 या 65 का लेवल होगा। 1760 पे अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है, तो इसके बाद गोल्ड 1745 और 1730 तक जा सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके ब्रेक होने और इसकी कंफर्मेशन के बाद हम मजीद सेलिंग पोजीशन इसमें लेंगे। और अगर आज की रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है, ये आज की रेजिस्टेंस बन रही है 1799 की। 1800 के लेवल को हम आज की रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अगर 1800 को गोल्ड ब्रेक करता है और इसे ऊपर क्लोजिंग देता है H1 में, तो गोल्ड 1810 और 20 की तरफ जा सकता है। और अगर आज फंडामेंटल डेटा की बात की जाए तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हमारे पास 5:30 से 9:30 के दरमियान फंडामेंटल डेटा हैं 3-4, जिसमें से एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो कि 6:30 बजे है, और जिसका फोरकास्ट डेटा जो है हमारे पास 238 के आ रहा है, मतलब कि 2,38,000 है। और उसके बाद जो इसका प्रीवियस डाटा था वो 199 के था, मतलब 1,99,000 था। अब अगर इसको एनालाइज किया जाए फंडामेंटली, तो 238 के अगर आ जाता है तो ये जो है डॉलर के लिए मतलब कि नेगेटिव बात होगी, गोल्ड के लिए पॉजिटिव बात होगी। गोल्ड पॉजिटिव जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें। और अगर ये 238 के से नीचे आता है डेटा, तो ये डॉलर के लिए अच्छी बात होगी, और गोल्ड के लिए नेगेटिव बात होगी। गोल्ड जो है सेल में जाएगा। और अगर 238 के से ऊपर आता है डेटा, 239, 45, 40 कुछ भी आ जाए, तो वो डॉलर के लिए मजीद बुरी बात होगी, और डॉलर नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से गोल्ड अप जा सकता है। तो फंडामेंटली जब फंडामेंटल डेटा जब आते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। इसलिए जब फंडामेंटल डेटा हो उस टाइम अगर आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें, और फंडामेंटल्स को देख कर ट्रेड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।